बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के 1 to 4 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास ये रैशनल एक्सप्रेशन है और इसको हमने रिड्यूस करना है सोल्व करके, तो लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो सबसे पहले हम इसी वैल्यू को दोबारा एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। 120 एक्स स्क्वायर है, वाई क्यूब है, जबकि जी का एक्सपोनेंट 5 है, डिवाइडेड बाय 30 और x का क्यूब है, जबकि y एंड z स्क्वायर है। तो सबसे पहले इन नंबर्स को देखें। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ऊपर भी ज़ीरो है, नीचे भी ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, ठीक है। और रिमेनिंग हमारे पास ऊपर क्या रह गया, 12, ठीक है। ज़ीरो कट हो गया तो 12 रह गया, और साथ में एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब, z5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 3, और फिर है एक्स क्यूब, वाई एंड जी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 12 है और ये 3 है, तो अगेन इनकी हम कटिंग कर सकते हैं 3 के टेबल से। तो 3 के टेबल से इनकी कटिंग कर लेंगे। 3 1 टाइम 3 एंड 3 4 टाइम 12। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 4। अब यहाँ पे देखिए ऊपर भी x है, नीचे भी x है, तो अगर बेस एक जैसी हो तो इनके एक्सपोनेंट्स को सोल्व किया जा सकता है। तो ऊपर जो x है उसके ऊपर एक्सपोनेंट है 2, तो ये हमने 2 लिखा, और ये जो नीचे एक्सपोनेंट है x का ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चल के इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। नीचे +3 है, जब ये ऊपर इस 2 के पास गया तो ऊपर जाके इसका साइन माइनस में हो गया। इसी तरह y दोनों वेरिएबल सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट्स को भी सोल्व किया जा सकता है। अगर बेस एक जैसी हो तो डिवाइड हो रहे हो तो एक्सपोनेंट जो है वो सोल्व हो सकते हैं। अब ऊपर हमारे पास 3 है, नीचे इस y के ऊपर एक्सपोनेंट नहीं शो हो रहा, जिसका एक्सपोनेंट नहीं शो हो रहा होता उसका एक्सपोनेंट 1 होता है। तो ये 1 ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, +1 ऊपर जाएगा तो -1। इसी तरह यहाँ पे देखें z है, तो z का एक्सपोनेंट ऊपर 5 है, नीचे 2 है, तो नीचे वाला +2 ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाके उसका साइन जो है वो चेंज होके -2 हो जाएगा, ठीक है। अगर बेस एक जैसी हो तो उनके एक्सपोनेंट्स को सॉल्व किया जा सकता है। बेस एक जैसी हो तो वेरिएबल को एक दफ़ा लिखा जाता है और जो एक्सपोनेंट है वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। और अगर डिवाइड हो रहे हो तो एक्सपोनेंट जो है वो ऊपर चला जाए तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस, साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 एक्स का एक्सपोनेंट 2 - 3, तो अब एक का साइन प्लस का है, एक का साइन माइनस का है, तो जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो माइनस करते हैं। तो 3 से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और ग्रेटर वैल्यू 3 है, इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। तो 2 - 3 का आंसर क्या आ गया, -1। यहाँ पे देखें 3 - 1 जो है वो 2 आ जाएगा, और z के ऊपर एक्सपोनेंट है 5 - 2, तो 5 से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास y का एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव है और z का एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव है, जबकि x का एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, यानी कि -1 है, तो इसको भी हमने पॉजिटिव करना है। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आएंगे, यानी कि ऊपर से नीचे ले आएंगे। ये न्यूमरेटर में है तो डिवाइड डाला, और ये x का एक्सपोनेंट ऊपर है तो इसको नीचे ले आएंगे, तो नीचे आएगा तो इसका एक्सपोनेंट -1 से +1 में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर है वो हमारे पास इक्वल आ गया 4y स्क्वायर z क्यूब ओवर x। इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने ये 0 0 से कट कर दिया, रिमेनिंग रह गया 12/3। फिर हमने 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 कर दिया, और इन दोनों की बेस सेम थी तो +3 ऊपर जाके -3। इन दोनों की बेस सेम थी y तो इसका एक्सपोनेंट भी ऊपर जाके -1। इसी तरह z बेस सेम थी तो +2 ऊपर जाके -2। इनकी सब्ट्रैक्शन की तो ये आंसर आ गया। x का एक्सपोनेंट नेगेटिव में था, इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने ऊपर से नीचे ले आना है। तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया, तो इस तरह से हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 4y स्क्वायर z क्यूब ओवर x। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू को दोबारा से लिख लेंगे 8a × x + 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड x स्क्वायर -1।
तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर 8 है, नीचे 2 है, तो इन दोनों की कटिंग पॉसिबल है, तो इनको कट कर लेंगे। 2 1 टाइम 2 एंड 2 4 टाइम 8 है, तो हमारे पास रिमेनिंग ऊपर क्या रह गया 4a, और इसके साथ है x+1, इसको हमने लिखा, और डिवाइड में है हमारे पास x²-1। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं पॉसिबल, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पे है x²-1, तो यहाँ पे हमें एक फार्मूला अप्लाई करना होगा, और फार्मूला है x²-y²। जब इस फार्मूला को ओपन किया जाए तो आ जाता है x+y एंड x-y। तो अब यहाँ पे भी हमारे पास यही कंडीशन अप्लाई हो रही है। हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो x²-1 है, न्यूमरेटर में कोई चेंजिंग नहीं की, वैसे का वैसे ही लिख दिया। डिनोमिनेटर में सबसे पहले हमने इस वैल्यू को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि x²-y² में। हमारे पास x² है तो x² x का स्क्वायर आ जाएगा, जबकि उसके बाद माइनस है तो ये माइनस का साइन आ गया। फिर है फार्मूला में y², तो 1 का स्क्वायर ही होता है, ठीक है, तो 1 को 1 स्क्वायर लिख लेंगे। इस तरह से ये जो वैल्यू है ये हमारी इस फार्मूला की फॉर्म में आ गई है, यानी x² माइनस y² की प्लेस पे क्या आ गया -1 स्क्वायर। अब इस फार्मूला को हमने ओपन करना है और यहाँ पे इस वैल्यू को ओपन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको वैसे का वैसे लिख देंगे, x+1 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास x² है और यहाँ भी x² है, माइनस y² है और यहाँ y की प्लेस पे है 1 स्क्वायर। अब जब फार्मूला को ओपन करेंगे तो जहाँ फार्मूला में x आएगा उधर हम ये वाला x लिखेंगे, और जहाँ फार्मूला में y आएगा उधर हम 1 लिखेंगे, यानी कि फार्मूला के अकॉर्डिंग x को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे x मौजूद है क्वेश्चन में, जबकि y को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 मौजूद है, ठीक है। तो अब फार्मूला को ओपन करते हैं, फार्मूला में x है तो x की प्लेस पे हमारे पास क्या है x, फिर फार्मूला में प्लस तो आ गया प्लस, फिर फार्मूला में y तो y की प्लेस पे इधर आ गया 1, ठीक है। इसी तरह से ही आगे फार्मूला में है x, तो x को रिप्रेजेंट करने के लिए इधर है x, फिर है फार्मूला में माइनस तो आ गया माइनस, फिर है फार्मूला में y, तो y को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या था x²-1, तो इसको पहले हमने x²-y² की फॉर्म में लिखा, फिर इस पर हमने फार्मूला ओपन किया, तो फार्मूला ओपन करने पर हमारे पास आ गया x+1 एंड x-1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो न्यूमरेटर में भी x+1 है और डिनोमिनेटर में भी x+1 मौजूद है, तो x+1 से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, न्यूमरेटर में 4a और डिनोमिनेटर में हमारे पास रिमेनिंग रह गया x-1। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने कटिंग कर ली है 2 की और 8 की, तो 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8 है, तो रिमेनिंग हमारे पास रह गया 4a और x+1 वैसे का वैसे ही। डिनोमिनेटर में रह गया x²-1, x²-1 के ऊपर हमने x²-y² का फार्मूला अप्लाई किया, और इस फार्मूला को अप्लाई करने से x²-1 की प्लेस पे आ जाएगा x+1 और x-1, ठीक है। ऊपर भी x+1 मौजूद था, नीचे भी ये दोनों कट हो गए और रिमेनिंग हमारे पास आ गया 4a ओवर x-1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है x+y और इसके होल के ऊपर स्क्वायर है, जबकि उसके आगे है -4xy डिवाइडेड बाय x-y होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में है x+y होल स्क्वायर, तो अगर आप बुक के ऊपर 292 पेज पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ फार्मूलाज मेंशन हैं, और वो फार्मूलाज यहाँ पे हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखें सम अलजेब्रिक फार्मूलाज, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है यहाँ पे x+y होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी देखें x+y होल स्क्वायर, इसको ओपन करें तो आ जाएगा x² + 2xy + y²। तो ये फार्मूला आपको ज़ुबानी आना चाहिए, ठीक है। अगर ये फार्मूला आपको आएगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। x+y होल स्क्वायर है, तो मैं फार्मूला यहाँ पे भी लिख देता हूँ, x+y होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये इक्वल है x² + y² + 2xy। ये जो फार्मूला में 2xy बिटवीन में लिखा हुआ है, इसको आप लास्ट पे भी लिख दें तो उससे भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया है, पहले x², पहले स्क्वायर वाली वैल्यूज़ लिखती हैं और फिर लास्ट पे 2xy, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फार्मूला ओपन करेंगे x+y होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करेंगे तो फार्मूला ओपन हो जाएगा, तो आ जाएगा x² + y² + 2xy, ठीक है। तो इसकी ओपन फॉर्म हमारे पास ये आ गई। उसके बाद आगे है -4xy, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, और डिवाइडेड बाय हमारे पास है
एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ये भी एक कंप्लीट फार्मूला है, इसको आप ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। लास्ट पे हमें फार्मूला को दोबारा क्लोज करना है, इसलिए इसको हम क्लोज फॉर्म में ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं इनको हम वैसे का वैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जबकि ये देखें दोनों एक्स वाई के वेरिएबल्स के साथ वैल्यूज़ मौजूद हैं। एक है -4xy, ठीक है, और ये है +2xy। तो अगर हमारे पास सेम वेरिएबल्स हों तो हम उनको प्लस या माइनस कर सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई वाली वैल्यू को एक्स वाई वाली वैल्यू के साथ सॉल्व किया जा सकता है। ये -4xy है, ये +2xy है। एक का साइन माइनस का, एक का साइन प्लस का है, ऑपोजिट साइंस हैं तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ग्रेटर वैल्यू हमारे पास 4 है, इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। और साथ में हमारे पास आ गया एक्स वाई। तो यूँ 2xy - 4xy, इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया है, -2xy, ठीक है। तो इन दोनों का सोल्यूशन हमने यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों को सेपरेट किया और ग्रेटर वैल्यू का साइन लगा दिया। और डिवाइड में हमारे पास वैल्यू है x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू है ये हमारे पास जो सेकंड फार्मूला है इसकी ओपन फॉर्म लिखी हुई है। सेकंड फार्मूला में है x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy। तो ये कंप्लीट फार्मूला यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो इस फार्मूला को हम इस फॉर्म में क्लोज करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे भी फार्मूला को मेंशन कर देता हूँ, कंप्लीट फार्मूला को। फार्मूला है हमारे पास x माइनस वाई होल स्क्वायर, और इसको ओपन करने से आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy। अब हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला है ये ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसकी प्लेस की जगह हम इसको लिख देंगे, ठीक है। इस सारे को हम क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर ओपन किया जाए तो आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy। तो इसको हमने क्लोज फॉर्म में लिखा है तो ये आ गया। और नीचे हमारे पास क्या है, x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब ये देखें दोनों वैल्यूज़ सेम आ रही हैं, तो इसलिए ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट हो जाएंगी, ठीक है। और ये कट होंगे तो रिमेनिंग हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। इनकी कटिंग से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने फार्मूला ओपन किया है, ठीक है। तो फार्मूला ओपन करने से हमारे पास x प्लस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हुआ, तो ये वैल्यू आ गई -4xy। डिवाइड में जो वैल्यू है उसमें कोई चेंजिंग नहीं हमने की लास्ट तक, इसको वैसे का वैसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 2xy और -4xy इनको सेपरेट किया है तो आ गया -2xy। ये फार्मूला की ओपन फॉर्म लिखी हुई थी x माइनस वाई होल स्क्वायर के फार्मूला की, तो इसको हमने क्लोज फॉर्म में लिखा तो आ गया x माइनस वाई होल स्क्वायर। नीचे भी यही वैल्यू थी तो ये दोनों कट हो गई, आंसर आ गया 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको हमने लिख लिया। उसके बाद सेकंड वैल्यू है x स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर। और डिवाइड में जो वैल्यू है इसको भी हम दोबारा से एक दफ़ा लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। तो न्यूमरेटर की वैल्यू को हम वैसे का वैसे लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर। जबकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है ये एक कंप्लीट फार्मूला ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम दोबारा से फार्मूला के पेज 292 पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी अंडरस्टैंड किया कि विदाउट फार्मूला हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, फार्मूलाज आना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला में हमारे पास ये जो फार्मूला है ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इसको ओपन करें तो आ जाता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला का आना ज़्यादा ज़रूरी है, ये फार्मूला हमें आता होगा तो तब ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला की ओपन फॉर्म लिखी हुई है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस XY एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ भी प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला की ओपन फॉर्म लिखी हुई है और इसकी क्लोज फॉर्म क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, लास्ट पे यहाँ पे लिख लेते हैं। फार्मूला है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और इस फार्मूला को ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस XY
प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमें आता होगा तो तब ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में ये जो हमारे पास वैल्यू है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये ओपन फॉर्म लिखी हुई है और इसको हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए इस सारी की प्लेस पे हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला ओपन फॉर्म में लिखा हुआ था और इसकी क्लोज फॉर्म ये हमारे पास आ गई। अब न्यूमिनेटर में भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया और डिनोमिनेटर में भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया। ये दोनों वैल्यूज़ कट हो गई और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन हमें फार्मूला ही ओपन करना है, फार्मूला को ही देखना है। ये जो सेकंड फार्मूला है ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला की ओपन फॉर्म लिखी हुई है और इसकी क्लोज फॉर्म ये है, ठीक है। तो इसको हमने फार्मूला में क्लोज करके लिख देना है। मैं यहाँ पे भी फार्मूला ये वाला मेंशन कर देता हूँ, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ये ओपन फॉर्म लिखी हुई है और इसकी क्लोज फॉर्म आ जाएगी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर आ गया। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं की, जबकि डिनोमिनेटर में एक कंप्लीट क्यूब का फार्मूला ओपन फॉर्म में लिखा हुआ था और उसकी क्लोज फॉर्म ये थी। तो हमने बुक पे भी चेक किया और उसकी क्लोज फॉर्म इस ओपन फॉर्म से क्लोज फॉर्म में हमने उसको लिख दिया। ऊपर भी ये वैल्यू मौजूद थी, नीचे भी ये दोनों कट हो गए, रिमेनिंग ये आंसर आ गया। ये जो वैल्यू थी ये भी एक फार्मूला की ओपन फॉर्म लिखी हुई थी, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर के फार्मूला की। तो इसके भी हमने फार्मूला की क्लोज फॉर्म में इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का भी इजहार करें कि आपको ये चैनल और इस चैनल के ऊपर जो आपको मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मिल रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।